तो दोस्तों HDFC ने अपना फंड रेजिंग का प्लान निकाल दिया है और इसमें ये रेज़ करने जा रहे हैं पैसे थ्रू QIP और वारंट्स। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये दोनों चीज़ें क्या हैं, इससे HDFC को क्या फ़ायदा होगा और तो और जो मार्केट में स्पेकुलेशंस हैं वो क्या हैं। तो देखो HDFC करने जा रहा है रेज़ मनी थ्रू QIP, जिसमें कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो कि लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं जनरली, ये प्लेसमेंट ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए है, ये हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, तो इसमें से जो HDFC है वो 10,000 करोड़ के अपने शेयर्स बेचेगा, जिसका इन्होंने फ्लोर प्राइस फिक्स कर रखा है ₹1838, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली इतने दाम पर बेचेंगे। और तो और इन्होंने कहा है कि शायद ये इससे भी 5% डिस्काउंट दे दें, बट ये डिस्काउंट के बारे में अभी कोई भी बात नहीं हुई है, तो हम मान के चलते हैं कि फ्लोर प्राइस है 1838 रुपीज़। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं वारंट्स की। तो देखो वारंट्स का मतलब आप ये समझ लो कि HDFC ने जो इन्वेस्टर्स हैं, जो कि म्यूचुअल फंड्स कहे जा रहे हैं, उन्हें ये कह दिया कि आप 3 साल तक HDFC के शेयर्स परचेज कर सकते हो, और उसका इन्होंने प्राइस दिया है ₹2165 कि आप 3 साल तक HDFC का शेयर इतने में बाय कर लो और जितने मर्जी दाम पर सेल करो। तो देखो HDFC का अगर मैं आपको शेयर प्राइस दिखाऊं तो ये 2400-2500 तक ट्रेड करा है। तो देखो अगर म्यूचुअल फंड्स इन वारंट्स को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो इसका मतलब कि वो 3 साल तक कभी भी HDFC का शेयर खरीद सकते हैं 2160 में, और वो बेच तो मार्केट प्राइस पे ही सकते हैं। ठीक है, और जो ये वारंट्स हैं, जैसा मैंने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स के लिए होंगे, और तो और जो HDFC है वो 9,000 करोड़ अलग से रेज़ करने को सोच रहा है थ्रू नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। ठीक है, बट इसके बारे में कुछ खास डिटेल्स नहीं है, तो हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो देखो जो ये टोटल मनी रेज़ करेगा HDFC वो होगा ₹14,000 करोड़। तो अब हम देखते हैं कि जो ये HDFC है ये इतने ज़्यादा पैसे रेज़ क्यों कर रहा है। देखो तो कोरोना वायरस चल रहा है, ठीक है, और ये सबको पता है कि NBFCs जैसे कि HDFC जो कि हाउसिंग फाइनेंस करती है, उनमें काफ़ी ज़्यादा बैड लोन्स आने वाले हैं। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स बंद हो चुके हैं हाउसिंग के, और तो और जिन लोगों की जॉब गई है वो भी अब कैसे पैसे वापस पे कर पाएंगे। तो ऐसा अनुमान आ रहा है कि जो बैड लोन्स या NPAs हैं ये आने वाले टाइम में राइज कर सकते हैं। तो उस अमाउंट को कुशन करने के लिए HDFC को चाहिए है पैसे, जो वो रेज़ कर रहे हैं थ्रू फंड रेजिंग। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था ना कि वारंट्स और QIP से पैसे रेज़ कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि जो मार्केट है उसमें क्या रूमर्स आ रहे हैं। तो देखो कई जगह तो कहा जा रहा है कि जो ये HDFC का QIP है ये सब्सक्राइब हो चुका है 4x, यानी कि अगर उन्होंने कहा है कि हम आपको 100 शेयर्स बेचेंगे तो उसकी डिमांड आ चुकी है 400 शेयर्स की, और तो और ये QIP क्लोज हो चुका है। और रूमर्स में कहा जा रहा है कि जो सिंगापुर का सॉवरेन वेल्थ फंड है, मतलब आप समझ लो कि ये गवर्नमेंट की तरफ से इन्वेस्टमेंट है, ये भी इस इन्वेस्टमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और तो और काफ़ी बड़े सारे इन्वेस्टर्स जैसे कि नॉर्गेस बैंक, टीरो जो कि एक अमेरिकन इन्वेस्टमेंट फर्म है, ये इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अगर वहीं हम वारंट्स की बात करें तो जो वारंट्स की सब्सक्रिप्शन है वो भी 3.5x है, और इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है ICICI म्यूचुअल फ़ंड, बिरला म्यूचुअल फ़ंड, SBI म्यूचुअल फ़ंड। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमें देखना होगा कि जो HDFC है इसकी तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट क्या आती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना और मुझे सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।